मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा आज के इस वचन के लिए। प्रभु ने मुझसे बात की, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। तो मैं भी वचनों पे मनन करने के समय पर जब मैं दूसरे भाइयों को प्रोत्साहन करता हूँ, और एक बार एक भाई को जब मैं वचन से प्रोत्साहन कर रहा था, तो वो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आप दूसरी कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ पर और क्या फ़र्क है। यहाँ पर भी वही वचन सिखाए जाते हैं, सच्चे वचन परमेश्वर के, और उसी वचनों के द्वारा हमें चलना चाहिए। तो मैं उससे भाई से बता रहा था कि भाई जी, हम सब कलीसिया में सच्चे वचन सिखाते हैं, लेकिन एक जो अंतर है सीएफसी कलीसिया में और बाकी की कलीसिया में, वो जो मैंने देखा है कि भाई हम एक दूसरे के बोझ को हम लेकर चलते हैं, एक दूसरे का भार हम सहते हैं, कि हम किसी के ऊपर वचनों का भार डालकर उसको अकेला नहीं छोड़ देते, हम उस भार को उठाकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो ये वचन से ये वचन जब मेरे मुख से निकला, तो मैं अपने आप को न्याय कर रहा था प्रभु के वचन के सामने कि मैंने भाई से तो बताया, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा करता हूँ? क्या मैं अपने भाई के भार को, क्या मैं केवल वचन का भार उस पर डाल रहा हूँ और उसके साथ उठाने में उसको सहायता नहीं कर रहा हूँ उस भार को? तो फिर प्रभु ने मुझसे बात की, और उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन से प्रभु ने वहां पर हम केन के विषय में देखते हैं, जब केन ने अपने भाई को मार डाला था और परमेश्वर आकर उससे पूछते हैं कि तेरा भाई कहाँ पर है। तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो ये वचन ने मुझसे बात किया। और क्या मैं ऐसा कई बार जब प्रभु मुझसे आकर पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, तो जब हम कई दिनों तक कोई भाई को जब कलीसिया में नहीं देखते हैं और जब उनसे बातचीत नहीं करते हैं, तो क्या हमारे मन में परमेश्वर जब हमसे आकर पूछता है, तो क्या ये वचन निकलता है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? या मुझे पता होता है कि हाँ प्रभु, मेरा भाई यहाँ पर है, इस स्थिति में है, और मैं उसके लिए विनती कर रहा हूँ, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो मुझसे इस वचन से प्रभु ने बात की। और मैं ये भी एक, जैसे अबू ब्रदर अभी बता रहे थे संसार की आत्मा के बारे में, तो अगर हमारे अंदर संसार की आत्मा है तो मैं बोलूंगा परमेश्वर से, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन अगर मेरे अंदर ईश्वर की आत्मा है तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि नहीं, मैं परमेश्वर से कहूंगा कि मेरा भाई यहाँ पर है और मैं उसके लिए विनती कर रहा हूँ। जैसे पौलुस गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 2 वचन में कहता है, गलातियों उसका 6 का 2, वहां लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो वहां पर भी पौलुस हमें यही प्रोत्साहन कर रहा है कि हमने एक दूसरे का भार उठाना है। तो यही ईश्वरीय आत्मा है। अगर हमारे अंदर संसार की आत्मा है तो हम कहेंगे कि मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूं, मैं उनके भार को उठाने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। तो इन्हीं वचनों से प्रभु ने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि हम वचनों का भार ना डालें, वचनों के द्वारा किसी का न्याय ना करें, पर क्या हम जो वचन उनसे बात करते हैं प्रोत्साहन के लिए, क्या उसको हम उसके साथ मिलकर उठाते हैं? क्योंकि जब मैं अपने काम की जगह पर भी देख रहा था, जब कोई वजन वस्तु मैं उठाने की कोशिश करता हूं तो मेरे लिए वो काफी मुश्किल जाती है। लेकिन जब मेरे साथ कोई मिलकर मेरी मदद करता है तो उसको उठाना काफी आसान हो जाता है। तो यही मैं देख रहा था कि हमारे जो कलीसिया में हमारे जो प्राचीन है, वो केवल हमारे ऊपर वचनों का बोझ नहीं डाल देते, पर उसको उठाने के लिए हमारी सहायता भी करते। तो मैं अपने प्राचीन जो हमारे सीएफसी के हैं, मैं किसी के साथ भी संगति कर सकता हूँ, क्योंकि वो ये नहीं दिखाते कि हम में वो बातें, हम उन बातों से गुजरे नहीं है, या हमारे साथ वो बातें नहीं हुई है, या हम एकदम सिद्ध हो गए। नहीं, वो बताते हैं कि हम भी इस बातों से गुजरे हैं और हमने इन पर जय पाई है, तो हम इस पर मिलकर जय पा सकते हैं। तो मैं यही उस भाई को जब समझा रहा था, तो मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु धन्यवाद ऐसी कलीसिया के लिए और ऐसे हृदय के लिए जहां पर हम एक दूसरे का भार उठाकर चलते हैं। और जो आगे वचन कहता है उसका 1 यूहन्ना 3 का 16 में, और वहां पर भी ये वचन लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, और वहां लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्रेम के हम विषय में बात तो करते हैं, प्रभु प्रेम है और आपस में प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये आज्ञा हमको दी है कि आपस में प्रेम रखो, और इससे ही लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो करके। तो प्रेम किसमें है?
और प्रेम इसमें है कि उसने अपने प्राण दे दिए। और प्राण जब हम देखते हैं तो प्राण, कई बार हम जीवन देने के विषय में सोचते हैं, लेकिन प्राण में जो इच्छाएं होती है, जो सांसारिक इच्छाएं होती है, क्या मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ अपने भाई के लिए? मुझे कहीं बहुत जरूरी काम होगा या मैं बहुत मेरे लाइफ में बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या उस प्राण को त्याग कर अपने उस भाई के लिए समय निकाल पाता हूँ? उसके लिए छोटी सी प्रार्थना करने के लिए, या केवल उससे कॉल कर कर बात कर कर उसे प्रोत्साहन करने के लिए? या फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ, मैं क्यों उसे कॉल करूँ और किस लिए उसको कॉल करूँ? वो उसके जीवन में जी रहा है, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ तो नहीं। लेकिन हम जब मसीह में रहते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम प्रेम करते हैं, और प्रेम का अर्थ है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, हमने भी अब एक दूसरे के लिए अपने प्राण देना है। तो प्राण देने का, जैसे मैंने बताया कि हर समय ये अर्थ नहीं है कि हमने शारीरिक रूप से अपना जीवन समाप्त करना है अपने भाई के लिए। आवश्यकता पड़ने पर वो हम कर सकते हैं, लेकिन हर दिन प्राण की जो इच्छाएं होती है, प्राण किसकी सुनता है? आत्मा की सुनता है या शरीर की सुनता है? तो शरीर की अगर सुनता है तो हम हमेशा कहेंगे, या हमारे अंदर इस संसार की आत्मा है तो हम हमेशा कहेंगे कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ। लेकिन जब हमारे अंदर ईश्वरीय जो इच्छा है, जब ईश्वर आत्मा की हम जब सुनते हैं हमारा प्राण, तो हम कहेंगे नहीं, मैं अपने भाई का भार जो है वो उठाकर चलूंगा, और अपने भाई का भार उठाकर एक दिन हम परमेश्वर को इस न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे तो हमें हमें मतलब शर्माने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें निंदित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे ये भाई जब मेरा जरूरत में था तो मैंने, परमेश्वर ने जब मुझसे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। और वही 3:12 में भी यही लिखा है कि और केन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो यहाँ पर भी लिखा है कि केन के समान ना बनो। केन के अंदर भी वो संसार की आत्मा थी, और उस संसार की आत्मा ने उसके भाई के प्रति उसके अंदर जलन लेकर आया, और वो जलन आने के कारण उसने अपने भाई को घात किया। तो हम भी जरूरी नहीं कि जैसे शारीरिक रूप से अपने भाई या बहन को घात करें, लेकिन कई बार होता है कि हम अपने वचनों के द्वारा या शब्दों के द्वारा जब हम उसका उपयोग करते हैं अपने भाई के प्रति, उसके द्वारा भी हम घात करते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे का भार उठाकर चल रहे हैं तो हम कभी भी उसको घात नहीं करेंगे, हम प्रोत्साहन करेंगे और उसका भार उठाकर एक साथ लेकर हम चलने की कोशिश करेंगे। और वहां पर भी पहला यूहन्ना 4:20 में भी यही लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो अगर मैं अपने भाई से प्रेम नहीं रख सकता तो जो परमेश्वर जिसे मैंने नहीं देखा तो उससे मैं किस तरह से प्रेम रख सकता हूँ? और हम एक फरीसी की तरह बन जाते हैं, जैसा लूका 11 उसका 46 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जब उसको डांट कर कहते हैं, लूका उसका 11 और 46 अध्याय, और वहां पर लिखा है, उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। तो क्या हमारे अंदर इस संसार की आत्मा है कि हम बोझ को लाद देते हैं अपने भाई से? तरह तरह के वचन हम अपने ज्ञान के द्वारा उससे वचन बांट रहे, हमें बाइबल का पूरा ज्ञान होगा और हम बड़े बड़े वचन उसके सामने रख रहे, लेकिन क्या हम खुद उस भार को उठाकर चलते वचनों का, और क्या अपने भाई की सहायता करते उस वचनों को उठाने की और उसको मसीह में प्रोत्साहन करने की, और एक दिन मिलकर प्रभु के सामने खड़े होने के लिए? तो प्रभु हमसे यही चाहता है। और मत्ती 23 अध्याय उसका मत्ती 23 उसका 15 में भी लिखा गया है, और वहां पर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल से फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। तो एक तरह से ये शास्त्री फरीसी अपने मत में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि फरीसी और शास्त्री मूसा की जगह पर है, वो जो सिखाते हैं
उसके ऊपर चलो, लेकिन वो जैसा करते उनके एक्शंस को फॉलो मत करो, या जैसी प्रतिक्रिया वो देते वचनों के प्रति वैसी उनके एक्शंस को फॉलो मत करो, उनकी प्रतिक्रिया के पीछे मत चलो, पर जो वो सिखाते हैं उनके पीछे चलो। तो वहां पर जब हम किसी को सिखा रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो क्या इन फरीसी शास्त्रियों की तरह है जो दुगना नरकीय बना रहे हैं, या फिर उनको उनके साथ मिलकर उनके भार को उठाकर हम हर दिन प्रभु के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं अपने भाई का, मुझे ऐसा सामर्थ्य कि मैं अपने भाई का भार उठा सकूं, अपना भी भार उठा सकूं। और मैंने कई बार महान संतों को भी ये कहते हुए सुना है कि उनके जीवन में भी बहुत से दुख तकलीफ और परेशानियां थी, लेकिन जब उन्होंने दूसरे के दुख और तकलीफ और परेशानियों को देखा और उसके विषय में प्रार्थना करना शुरू किया और उसको एक भार की तरह लेकर उनके लिए प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना दुख और अपना जो तकलीफ थी उसको भुला दिया। तो कई बार जब हम दूसरे के भार और दूसरों की तकलीफों को लेकर जब चलते हैं और उसका भार उठाते हैं, तो हम अपने दुखों और तकलीफों को भूल जाते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि प्रभु ने ऐसी कलीसिया में ऐसे दिए हैं, इस कलीसिया में जो हमें मदद करते हैं अपने भार को उठाने के लिए, और हम कभी भी अकेला महसूस नहीं करते हैं। कई बार कई कलीसियाओं में ऐसा हो जाता है कि वहां पर वचन का सच्चा शिक्षण तो है, लेकिन वहां पर वो भाई अकेला महसूस करता है कि मैं इस काबिल नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि मैं इस भार को उठाकर लेकर चलूं। और वो जैसे जैसे भाई ने बताया कि वो जो पहला तिमोथियों में कि वो धीरे धीरे संसार की आत्मा में चला गया और परमेश्वर से दूर चला गया। तो ऐसा धीरे धीरे शायद वो भाई भी संसार की आत्मा में आकर संसार में मिश्रण हो जाए, क्योंकि मैं उसका भार उठाने के लिए कभी भी वहां पर मौजूद नहीं था, या उसकी सहायता करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात की, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हर समय ये इच्छा और ये बोझ मुझे दे कि मैं अपने भाई का भी भार उठाकर चलूँ और प्रभु के सामने एक दिन खड़ा होकर प्रभु की स्तुति महिमा कर सकूं। धन्यवाद। Last week I was just thinking about a word which was coming again and again to me, and which was that committed. That word was coming to me, and even as brother had shared about the communion thing, also in that also that word was there. Those who have committed their lives to Christ. So I was feeling like God is again and again telling. Okay, I'll say in Hindi otherwise. Okay. No, I can't. Michelle, you're translating? I can take that, yeah. So पिछले दिनों के अंदर मैं एक ही शब्द बार बार जो मेरे मन में आ रहा था वो ये था कि अपने आप को परमेश्वर के प्रति जो समर्पित करना, जो आज के वचन में भी हमने सुना. And also in that thing that which brother had shared about the communion, only those who can take are the ones who have committed their life to Christ. और जैसे प्रभु मेज की सेवा में भाग लेने के बारे में भाई ने जैसे कहा कि जिन लोगों ने अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित किया वे ही उसके अंदर भाग ले सकते हैं. So and also when I was reading the Bible, that time also this only thing was coming, and I was this thought came into my heart, and I was reading the Bible. In that it was written about the Jewish wedding. और जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रही थी तब उसमें इसी बात के ऊपर मैं ज्यादा मैं जोर दे पा रही थी कि वहां पर एक यहूदी जो विवाह होता है उसके संबंध में मैं पढ़ रही थी. So in that explanation down in the Bible, it was written that how a Jewish wedding takes place. और बाइबल के अंदर नीचे उसके बारे में वर्णन किया गया था कि एक यहूदी विवाह किस प्रकार होता है. और like how the boy and the girl they come together and they are engaged. और कैसे एक लड़का और एक लड़की जो है वो एक साथ वहां आते हैं और एक साथ जुड़ते हैं. And after the engagement, the boy comes after maybe 1 year, I don't know, but maybe after some time he comes to take the girl. और जैसे उनकी मंगनी होने के बाद 1 साल या मुझे नहीं पता, लेकिन उस थोड़े समय काल के बाद वो लड़की को लेने के लिए वहां पर आता है. So I was just thinking about this word, like how a girl and boy, when they get engaged, that is a commitment they make to each other, that I'm going to be there for you.
और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि जैसे वहां एक लड़का और लड़की जो जब उनकी मंगनी होती है एक दूसरे को वो एक समर्पण एक वायदा या प्रतिज्ञा देते हैं कि वे एक दूसरे के साथ बहुत ही समर्पित रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे उस समय तक। And even as today also we heard that how after we have committed to Christ, we have engaged to Christ, we cannot look here and there. और जैसे आज हमने सुना कि जैसे हम प्रभु से जुड़ जाते हैं, उसके साथ हम समर्पित हो जाते हैं, तो फिर यहाँ वहां हम नहीं देख सकते। And so that is what was there, and I was feeling like even now we hear that Jesus is going to come back. और यही मेरे मन में था जबकि हम जानते कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। And so we have to remain committed no matter what. और कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें उसके प्रति समर्पित रहना है। And also I wanted to share these things to the little children because they are coming to church because their parents are coming. और छोटे बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वे बच्चे कलीसिया में इसलिए कई बार आते हैं क्योंकि उनके माता पिता कलीसिया के अंदर आते हैं। But they have to also themselves be committed to Christ. लेकिन उन्हें भी परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। And today morning also I was reading First Peter, and और आज सुबह मैं पहला पत्रस में पढ़ रही थी, उसमें लिखा है that we are going to get an inheritance which is in heaven, not here. और वहां लिखा है कि हमको स्वर्ग में एक मिरास मिलने वाली है जो एक पृथ्वी पर नहीं है। And also in First Peter first chapter last verse, और पहला पत्रस पहला अध्याय उसके अंतिम वचन में लिखा है कि that our life is like a grass, कि हमारा जीवन एक उस घास के समान है। and there will be a little small flower on it. और हो सकता है कि उसके ऊपर उस घास के ऊपर हल्का सा छोटा सा कोई फूल हो सकता है ऐसा। But that is the glory of the man. That glory of the man will just vanish away like the flower vanish. और उसी प्रकार जैसे एक मनुष्य की महिमा उसके साथ उसकी तुलना की गई है, जैसे वो फूल और वो घास झड़ जाता है, वैसे ही वो मनुष्य की महिमा भी झड़ जाती है। Today the flower will be there, but tomorrow it will be gone. फूल शायद आज हो सकता है लेकिन कल वो पूरी तरह से मुरझा जाएगा।